So, hi guys, this is Lagat from PUBG Troop India, and as you already know that we have started with this new series where we'll be doing fight analysis जो भी इस PUBG Mobile World League East Division में निकल के आ रही है. So today we will be talking about this player who is RRQ B11. He plays for team RRQ and he is an attacker for his team. And if I talk about this player, इसका एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले निकल के आया था इस PUBG Mobile World League East Division में. एंड वील बी एनालाइजिंग कि इसने ये कैसे गेम अपना निकाला था एंड अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे फिनिश करवाया था, स्पेशली इस मैप में, बिकॉज आर क्योंकि इस मैप में पोजीशन अच्छी नहीं थी. सो या वील बी टॉकिंग अबाउट दिस गाय एंड लेट्स गो. एंड सो या इफ़ आई टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, आर एक बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थी बिकॉज इनके 3 प्लेयर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे. अर्नी एंड D2V का बहुत लाइक एलिमिनेट हो गए थे OR की एंड वाइल्डर्स दे मर्डरर की स्क्वाड से. एंड G9 वॉज द वन हु वॉज डूइंग हील बैटल एक शैक पे बैठ के, एंड RRQ B11 समहाउ सर्वाइव्ड एंड ही मेड श्योर कि ये इस जोन में आ पाए. सो अब यहाँ पे अराउंड 11 to 12 टीम्स बची थी एंड RRQ B11 वॉज सराउंडेड बाय लाइक 4 squads I guess, which was team IND, Synergy, this is TSM entity and this is Wilders. सो ऑब्वियसली ये यहाँ पे गन शॉट्स नहीं कर सकता था बिकॉज इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जोन के अंदर की नहीं थी. एंड ही लाइक ये जोन के अंदर आ गया था, बट वही सर्वाइवल का इसमें तो गेम प्ले था बिकॉज सामने वाली स्क्वाड्स के पास ऑलमोस्ट 3-4 बंदे अलाइव थे एंड ये बंदे ईजिली स्पॉट करके इसको ईजिली कहीं से ही मार सकते थे बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड का होल था TSM एंटिटी एंड सिनर्जी के पास, एंड वाल्डर्स के पास भी एक अच्छा लाइक स्पॉट था जहाँ से RRQ B11 को स्पॉट कर सकते थे. बट या यहाँ पे एक बहुत अच्छा सर्वाइव करा था RRQ B11. सो या जस्ट लेट्स सी कि इसने कैसे सर्वाइव करा था एंड कितना अच्छा गेम प्ले इसका निकल के आया था. सो इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक दिस जो सिचुएशन थी RRQ की, इसने RRQ B11 की, सो इसने अपना आउटफिट यहाँ पे उतार दिया था एंड पैन एंड जो भी बैग वगैरह होता है ताकि ये प्रोन्डेंट है तो सामने वाली स्क्वाड को इसकी पोजीशन ना पता लगे. एंड यहाँ पे RRQ B11 का आई विल से कि बहुत एक जो पेशेंस लेवल होता है वो निकल के आया था बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम कि कब ये अपनी टीम के लिए किल्स निकाल पाए बिकॉज ऑब्वियसली एज यू नो कि टीम किल्स लाइक जो किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस अब जो कॉम्पिटिटिव का सिनेरियो हो गया है. एंड RRQ के पास सिर्फ यहाँ पे एक ही किल था, सो ही वॉज मेकिंग श्योर कि सर्वाइव भी करे एंड अपनी टीम के लिए थोड़े बहुत किल्स भी निकाल पाए एंड अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे लेके जा भी सके. बहुत ही बेहतरीन मौका है उनके पास जहाँ पे वाल्डस के 2 या 3 प्लेयर्स को इजीली नॉकआउट कर सकते हैं, बट कब करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल बनता है. पेशेंस लेवल यहाँ पे देखना पड़ेगा. BR11 के ये आखिरी प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ RRQ का, बट स्टिल टॉप 6 टीम्स ने अपनी टीम को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया. बट कोटाट सामने, मार्टिन सामने, बेलफॉर्ड भी सामने, बट कोई यहाँ से एक भी एंगेजमेंट देखने को नहीं. बट वहाँ पे सीधे भी नॉकडाउन होंगे ग्रेनेड के चलते. BR11 का भी एक ग्रेनेड जरूर आएगा, बट क्या वहाँ पे स्पॉट करेंगे वाल्डस के प्लेयर? एक ग्रेनेड आएगा, कोटाट विल गेट नॉक डाउन. बेलफॉर्ड क्या स्पॉट करेंगे BR11 को? क्या ये ग्रेनेड पता है अभी भी वाल्डस को? बिकॉज RRQ BR11 नाम आया होगा वहाँ पे, बट सी अब जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक दिस सिचुएशन, भाई RRQ B11 की मैं दाद दूंगा इसमें कि भाई इसने जो अपना गन का जो ट्रिगर होता है ना भाई वो कंट्रोल करके रखा है बिकॉज अगर ये वाल्डस पे लाइक गन शॉट चला देता है, हाँ ये 1-2 बंदों को एलिमिनेट कर देता है, बट यहाँ पे देन सिनर्जी की स्क्वाड से भी एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज सिनर्जी के पास एक कंपाउंड था यहाँ पे. बट या इसने ये ऐसा नहीं करा. यहाँ पे वाल्डस के गॉडार्ड को भी रिवाइव मिल रहा था वेल मौत के थ्रू एंड यहाँ पे एक सही सिचुएशन का वेट कर रहा था RRQ B11 ने एंड दैट्स हाउ ही एलिमिनेटेड वाल्डस की स्क्वाड एंड नॉट विद अ गन, विद अ नेड. वाल्डस को यहाँ पे बिजी कर दिया BR11 ने. डबल सेट भी यहाँ पे नॉकडाउन फिनिश करके लक्सी को मीनवाइल विद दैट यूनिकोडी. यस, और वाल्डस के प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव जरूर हो चुके हैं, बट BR11 का पोजीशन अभी भी उनको पता नहीं है. गॉर्डन यहाँ पे हील. सब यहाँ पे सिनर्जी के ऑस्टनेक्स ने वाल्डस के आर्मजॉन को एलिमिनेट कर दिया था, हु वाज मेकिंग श्योर कि ये अपनी टीम के लिए एक थोड़े अच्छा स्पॉट ढूंढ सके जोन में बिकॉज अगेन 6 टीम्स थी, 14 प्लेयर्स अलाइव थे एंड सर्कल बहुत ही छोटा गया था एंड ये सारी टीम्स जोन के बाहर थी. सो दे हैड टू मेक श्योर कि ये लोग फाइट्स भी लेके जाएं एंड अपनी एक जोन के अंदर भी जाएं बिकॉज ऑब्वियसली जोन इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी चाहे तुम कहीं पे भी हो, जोन को तुम्हें प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी. एंड
जस्ट सी द वे कि RRQ BR 11 ने यहाँ पे एक अच्छी सिचुएशन को अपनी लाइक एक ग्रैब करा था एंड वाइल्डर्स की स्क्वाड को बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट करा था. क्लब कर चुके हैं, बट और एक ग्रेनेड जाता हुआ, ये ग्रेनेड इस बार दो प्लेयर्स को एटलीस्ट लेके जा सकता है. ग्रेनेड तो बूम. यहाँ पे शानदार सी दिस, मतलब दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग. Bear 11, what an amazing play. सी ही लाइक ये ब्लू सर्कल से भी आगे आ गया था एंड इसके पास सिर्फ एक यहाँ पे एक स्टोन का कवर था एंड यहाँ पे एक व्हीकल था. तो इसने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करा था बिकॉज सिनर्जी की स्क्वाड यहाँ पे आई नो TSM एंटिटी BTR राइजन ये बेसिकली दे वर मेकिंग श्योर कि यहाँ पे जितने किल्स ये लोग इकट्ठे कर सकें बट यहाँ पे इन्होंने BR 11 को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था यहाँ पे एंड ही समहाउ सर्वाइव्ड एंड ये सर्कल के अंदर भी आ गया था. मतलब थोड़ा सा और आगे जाके बिकॉज यहाँ पे आर्म जॉन जो था इसने स्मोक कर रखे थे एंड वही यहाँ पे RRQ BR 11 के लिए ये स्मोक्स बहुत अच्छे तरीके से लाइक काम आ गए थे बिकॉज ये यहाँ पे स्टोन पे आ गया था बंदा. He was invisible in this circle. यहाँ पे Baldus के player को कोई idea नहीं था. He was invisible man. Bear 11 अपनी टीम के लिए kills बटोरने में, अपने लिए kills बटोरने में. BTR के Ryzen अभी भी जिंदा है. Synergy के 3 knocked down and finish करके TSM के Neo को अब Synergy को बाहर आना पड़ेगा, but he will get knocked down. C-God finish हो जाएंगे यहाँ पे. Clutch God the last one surviving. Smokes उनके आसपास जरूर है, but Team Synergy के players यहाँ पे take down होंगे Clutch God के द्वारा. Revenge fight यहाँ पे जरूर चलते नजर आएंगे, but T1 के players क्या take down करेंगे. Team Synergy को escape starting but is happening over here. C-God यहाँ पे पूरा finish करके जाएंगे. वो जो kill उन्होंने C को knock करके देता है. Clutch God finish करे and वो kill उनके नाम किया. जी हाँ, नाम जरूर किया, but BTR के लिए अब आखिरी player अभी भी जिंदा है. Bear 11 ने यहाँ पे Clutch God को भी spot कर दिया, उनको भी finish off कर दिया. TSM एंटिटी भी सी बेसिकली TSM एंटिटी बेसिकली क्लच गॉड फाइट ले रहा था एंड नियो फाइट ले रहा था सिनर्जी की स्क्वाड से एंड दिस गेव RRQ BR 11 एक अपॉर्चुनिटी जोन के अंदर जाने की एंड वो बहुत अच्छे तरीके से जोन में पहुंचा था एंड इसने क्लच गॉड को भी एलिमिनेट कर दिया था. सो यार 12th पोजीशन से अपनी टीम को सेकंड पोजीशन पे लाना ये बहुत बड़ी बात थी एंड नॉट दैट कि इसने किल्स नहीं निकाले, इसने 4 किल्स निकाले थे अपनी टीम के लिए एंड व्हाट एन अमेजिंग गेम प्ले दैट वाज बाय हिम. आई नो इस ये चिकन डिनर नहीं ले पाया था बिकॉज सामने वाले के पास एक आगे जाके एक लाइक ड्रॉप का जो होता है वो बॉक्स उसका कवर मिल गया था बट लाइक बहुत प्यारा गेम प्ले निकल के आया था RRQ BR 11 की तरफ से. तो जस्ट सी दिस. हो चुकी है वाइप आउट. मिसाइल यहाँ पे शानदार खेल रहे T1 के प्लेयर के. काफी खराब प्रदर्शन चल रहा था, काफी खराब पोजीशन पे थे, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मैच के अंदर कमबैक करा है. इट्स अ 1v2 सिचुएशन. Bear 11 की आप एचपी देखिए, barely यहाँ पे कुछ एचपी बची और उसका पोजीशन भी यहाँ पे T1 के प्लेयर को ऑलरेडी पता चल चुका है. सिर्फ यहाँ पे देखो मतलब इसके पास हील करने का भी टाइम नहीं था एंड ही न्यू कि यहाँ से थोड़ा सर्कल लाइक बहुत तेज़ी से आएगा. सो ही वॉज मूविंग लाइक ब्लू जोन के साथ ही साथ एंड इसकी हील भी कम नहीं हो रही थी. बट यार ये वही है, अगर यहाँ पे ये बंदा हील करता तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता एंड T1 को ईजिली चिकन डिनर मिल जाता. बट ही वॉज मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट ये एंड तक फाइट लेके जाए एंड एटलीस्ट अगर यहाँ पे 1v2 कर देता तो ये बहुत ही आइकॉनिक गेम प्ले निकल के आया था. बट या यहाँ तक भी अपनी टीम को लाना ना एल से 12th पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे अपनी टीम को लाना ये भी बहुत बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है. दैट टू इतने लाइक वर्ल्ड लीग के सेट पे जहाँ पे तुम्हारे सामने लाइक इतनी टॉप टीम्स हैं जहाँ पे अपने अलग अलग रीजन से आए हैं. तो देखना ये है कि Bear 11 क्या यहाँ पे एक ड्रॉप निकाल कर मोमेंटम अपना नाम करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप अगर की बात करो कि T1 के प्लेयर के पास, दोनों के पास अच्छा खासा इसने अब हील कर लिया था यहाँ पे. इनविजिबल मैन अभी भी जिंदा है. क्या फाइनल सर्कल में वो वापस से वही करिश्मा करके दिखाएंगे जो बैटर्स के मर्डर के सामने करा था. बट मिसाइल है सामने और डबल सेट की है. क्या T1 का स्क्वाड वापस से रैंगल की यहाँ पे जमीन पे वो जो ओपन सर्कल बना था ये स्नाय वाले ओपन टीम में, क्या वो वापस से और सामने RRQ का ही स्क्वाड था. सी अब ये लोग यहाँ पे नेड कर रहे थे बट RRQ यहाँ पे थोड़ा फ्लैंक पोजीशन करने की ट्राई कर रहा था बिकॉज T1 को पता नहीं था कि ये फ्लैंक कर रहा है. इसने गन शॉट दिए थे बट या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड. इनविजिबल मैन भाई. आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया फाइनल सर्कल देखने को मिल रहा है. एक अच्छा खासा बुश भी था जहाँ पे Bear 11 जाके बना ले सकते थे, बुश कैंपिंग कर सकते थे, बट अभी जो सर्कल एंड आई गेस T1 के प्लेयर्स को आइडिया नहीं था कि फ्लैंक. हाँ एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.
एक स्पॉट करा, मिसाइल को नॉक करा, बट डबल जेड पी को पोजीशन पता लग गई थी। एंड सी ही ट्राइड, इसने 655 अराउंड एचपी लो कर दी थी डबल जेड पी की, बट अगेन लाइक डबल जेड पी के पास वो एक लाइक जो ड्रॉप का कवर होता है वो था, एंड बस वही कवर लेके शूट करके यहाँ पे इसने BR11 को लिमिट कर दिया था। बट या अगेन BR11 का बहुत प्यारा गेम प्ले निकल के आया था, एंड बहुत अच्छे पोजीशन पे अपनी टीम को लाइक फिनिश करवाया था इस मैच में, जहाँ पे वो लोग 13th या 12th पोजीशन पे आराम से एलिमिनेट हो सके थे, बट ऐसा नहीं हुआ, एंड this was amazing by RRQ11. So if you want more of this video and more of these fight analysis and player analysis, so just drop a like and subscribe to our channel, and if you want to be a part of T3 custom leagues and T2, just join our Discord server and message any of our जो भी वहाँ पे admins हैं, so just make sure to click the like and subscribe button and comment इस वीडियो में ज़रूर करना. So bye bye, take care and peace out.